पूर्वक बैठ सकें। उसके बाद अपने दोनों हाथों की एक मुद्रा बना लेंगे जिससे आप कंसंट्रेट कर सकें, एकाग्र रह सकें। जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा मेरे थंब और इंडेक्स फिंगर्स को मिला के, अंगूठे और जो मेरी छोटी ये वाली उंगली है इसको मैंने मिला के ऐसे घुटनों के ऊपर रख देना है। ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। और हमने यहाँ पर आंखें बंद करके इस प्रोसेस को करना है। आंखें बंद करने से हमारी जो ऊर्जा है वो अंदर ही संरक्षित रहती है, हमें थकान अनुभव नहीं होती है। आंखें बंद करने के बाद दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो स्थिर रहेगा, बहुत ज़्यादा शेक या मूवमेंट नहीं करेगा। बहुत से लोग कपालभाति को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो भी आपको इसे विशेष तौर पर सही तरीके से करना है, जिससे आपको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। तो आपने स्थिरतापूर्वक इस तरीके से बैठना है और ध्यान देना है कपालभाति में आपने सिर्फ एक्सेल करना है। इनहेल स्वतः ही हो जाता है, तो सांस को छोड़ते हुए थोड़ा सा फोर्सफुली आपने सांस को एक्सेल करना है। जैसे कि हम खांसते हैं तो हमने यहाँ से माउथ से एक्सेल किया, इनहेल वहाँ पर हम नहीं करते हैं, एक्सेल करते हैं और हमारा एब्डोमिनल एरिया अंदर की ओर प्रेस होता है यानी संकुचित होता है। इसी तरीके से हमने अपनी नासिका से इस तरीके से बाहर की ओर एक्सेल करना है और हमारा एब्डोमिनल एरिया अंदर की ओर प्रेस होगा, जिससे हमें विशेष लाभ इसका मिलेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि आप एक्सेल कर रहे हैं, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें आप बाहर निकाल रहे हैं। आप अवसाद में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो भी आप एक्सेल करके अंदर की नेगेटिविटीज़ को, टॉक्सिन्स को बाहर की ओर निकाल रहे हैं और आप अंदर से काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। इस तरीके से आपने आंखें बंद करके 1 सेकंड में एक बार इसको परफॉर्म करना है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से कपालभाति को किया, मैंने पूरी बॉडी को अपनी शेक नहीं किया। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो इस प्रकार, जैसा कि आजकल कॉमनली लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। मेरे पूरे शोल्डर्स, मेरा पूरा ट्रंक एरिया और यहाँ तक कि किसी के पूरे लेग्स भी और पूरी बॉडी अच्छे तरीके से शेक करती है, जिससे हमें लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है, हमारे हार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी उसका नुकसान हो सकता है। अगर किसी को कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी, या फिर उसके हार्ट में कोई स्टेंट वगैरह डले हुए हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण उसकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज होने के बाद में स्टंट वगैरह लगने के बाद इस प्रोसेस को करने पर भी वहाँ पर आपको प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। आपने इसीलिए इसको स्लो करना है, धीरे करना है, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हुए, और इस तरीके से 2 या 3 सेकंड में आपने सिर्फ एक बार करना है। अगर आप हाई बीपी या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप कर ही रहे हैं तो किसी योग्य शिक्षक के निर्देश में, अन्यथा आपको इस प्रोसेस को नहीं करना है, इस क्रिया को नहीं करना है, इसे अवॉइड ही करना है। आप बाकी अदर जो प्रोसेस हैं वो आप कर सकते हैं, जिनके बारे में हम और आगे की वीडियो में बात करते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं कपालभाति एक बार में और